हेलो दोस्तों, तो आपका फिजिक्स से रिलेटेड इस नए टॉपिक में स्वागत है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आती रहती हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा कि आज हम कूलम्ब का नियम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कूलम्ब के नियम से जो भी कॉन्सेप्ट निकलता है उस सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसमें जो आवेश होता है वह स्थिर अवस्था में कार्य करता है। तो चलिए कूलम्ब के नियम को क्लियर करते हैं। तो देखो, हमेशा जो कूलम्ब का नियम लगता है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है, अर्थात जो दो आवेश हैं उनके बीच तो लगता ही है, लेकिन वो आवेश कैसे हैं ये भी देखना पड़ता है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये चैप्टर पूरा है वो स्थिर आवेशों पर रिलेटेड है, अर्थात स्थिर आवेश पर टिका हुआ है। तो देखो, कूलम्ब का नियम है वो जो दो आवेश हैं वो स्थिर हैं तब वैलिड होता है ये नियम। अब जब एक आवेश स्थिर है और दूसरा आवेश है वो गति अवस्था में है, जैसा मैंने लिख दिया है, एक स्थिर अवस्था में है और दूसरा गति अवस्था में है, फिर भी ये वैलिड है ये नियम। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, अगर दोनों आवेश गति अवस्था में हो गए, अर्थात दो आवेश हैं वे चलना प्रारंभ कर दें, तो कूलम्ब का नियम उन पर लागू नहीं होगा, अर्थात कूलम्ब का नियम गति अवस्था में फेल हो जाता है। तो ये तो कूलम्ब से रिलेटेड छोटी छोटी बातें थी जो मैंने क्लियर कर दी हैं। तो अब मेन कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं कि कूलम्ब का नियम क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो दो आवेशों जो स्थिर अवस्था में रखे हुए हैं उन आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जो आवेश हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला पॉइंट देखिए, दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जैसे मैंने लिख भी दिया है, देखो, दोनों आवेशों की बीच की दूरी जो स्थिर अवस्था में रखे हुए हैं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल होता है। जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मैंने बताया था पहले ही, वही बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अपोजिट होता है। अगला पॉइंट देखिए, एवं यह बल जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो चलिए, जो हमने ये पॉइंट लिखे हैं उनके माध्यम से फॉर्मूले का निर्माण करते हैं। तो देखो, मैंने पहले ही बता दिया था, जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का अर्थ है कि उसी के समानुपाती, जैसा मैंने लिख दिया है प्रोपोर्शनल Q1 डॉट Q2, अर्थात गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। और देखो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो, सिंपल है, ये बल है वो बीच की दूरी का जो वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है अपोजिट, बल के अपोजिट होगा। तुमने देखो बट्टे में लिख दिया है प्रोपोर्शनल लगा के। और देखो, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो देखो, हमने जो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लिखा था उसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, और वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती था उसे सेकंड समीकरण मान लेते हैं। तो देखिए, दोनों समीकरणों को कंबाइन करेंगे हम, देखो क्या फॉर्मूला निकलेगा, देखते हैं। तो देखिए, इन दोनों समीकरणों को अगर हम कंबाइन अर्थात जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये तो अनुक्रमानुपाती था तो ऐसे लिख दिया, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती था तो ऐसे लिख दिया। बिल्कुल सिंपल है। अगर इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, तो एक नियतांक आएगा K। तो सूत्र क्या बना,
F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही कूलाम के नियम से निकला हुआ बल है, बिल्कुल सिंपल है। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जहाँ K क्या है, एक स्थिरांक है जिसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। यह वैद्युत परावैद्युतांक है। और यह देखिए कि इस नियतांक का मान कितना होता है। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, और इसका मान होता है 9 × 10⁹9। ये इस नियतांक का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड बराबर, और बल का तो सभी को पता होगा मात्रक न्यूटन होता है। तो देखो इसी से हम इसके नियतांक का मान निकालेंगे, अर्थात मात्रक निकालेंगे। तो इस देखो K का मात्रक क्या हुआ, देखो तो देखिए K को एक साइड में ले लेते हैं और सभी को अगली साइड पहुंचा देते हैं। तो देखो K बराबर, देखो F की साइड में R स्क्वायर को पहुंचा दिया, और जो Q1 Q2 हैं वे नीचे आ गए, क्योंकि Q बराबर के दूसरी साइड में वे नीचे आ जाएंगे क्योंकि वे ऊपर थे। सिंपल है ये तो देखो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। देखिए बल का तो सभी को पता होगा, न्यूटन होता है, और R जो दूरी है, तो दूरी को मीटर से नापते हैं, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर है तो। और Q1 Q2 और मैं पता है आवेश होता है, वो उसका मात्रक कूलम होता है, जो मैंने पहले बता दिया था, तो कूलम का स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और देखिए जो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड था, उसमें एप्सिलॉन नोड क्या होता है ये भी देखिए। जो ये एप्सिलॉन नोड है वो वायु या निर्वात कुछ भी हो सकता है, उसकी वैद्युशीलता होती है। इसे वायु या निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं एप्सिलॉन नोड को, और इसका एक मान भी होता है। तो देखिए इसका मान होता है, वैसे तो हम इससे निकाल सकते हैं K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड से 4 पाई को पक्षांतर कर। तो देखो इसका मान डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका मान क्या होता है 8.85 × 10⁻12। और इसका मात्रक भी देखिए बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए हमने K बराबर क्या पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। तो देखिए 4 पाई तो एक मान होते हैं, तो इनको तो हम कांस्टेंट कर देते हैं। तो K प्रोपोर्शनल इससे क्या निकलता है, या एप्सिलॉन नोड को हम पक्षांतर कर दें तो क्या होगा 4 पाई K। तो देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो एप्सिलॉन नोड है वो 1/K के समानुपाती है, अर्थात जो परावैद्युतांक माना था उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जो K का मात्रक था वह भी इसका अपोजिट होना चाहिए बिल्कुल। तो देखिए एक बार और लिख दिया इसका मान एप्सिलॉन नोड प्रोपोर्शनल 1/K। और देखिए K का मात्रक हमने अभी पढ़ा था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, अभी हमने इसको सिद्ध किया था। तो देखो तो एप्सिलॉन नोड का मान निकालेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा टफ है नहीं, और मैंने जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स।